श्रद्धा को मारने के बाद आफताब को डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका सोचा वो तो और भी ज्यादा सनसनीखेज है। श्रद्धा को मारकर उसने चापर से लाश के टुकड़े किए और किसी को शक न हो इसके लिए वो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग जंगलों में ठिकाने लगाने लगा। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने अपने फ्लैट के बाथरूम में शरीर के टुकड़े किए। बाथरूम में खून ही खून होने के बाद जब बदबू आने लगी, इसीलिए उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। टुकड़े एक बैग में रखे, बाकी टुकड़ों को धोकर फ्रिज में रख दिया। शरीर के टुकड़ों को आरोपी ने पॉलिथीन में रखा और पूरे 1.5 महीने तक वो दिल्ली में टुकड़े फेंकता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी उसी फ्रिज में रोजाना पानी, दूध और दूसरी खाने की चीजों को रखता और वहीं से निकाल कर खाता रहा। आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए, महरौली के जंगल में फेंके टुकड़े, हाथ पैर को कई टुकड़ों में काटा, शरीर के टुकड़े जंगल और दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। जांच में ये बात सामने आई है कि जुलाई के अंत तक शरीर के सारे टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद उसने कमरा बदल लिया था। अब वो दूसरी जगह पर रहने लगा था। श्रद्धा कहां से किस हाल में है, 5 महीने तक श्रद्धा का कोई अता पता नहीं है। बस इसी बात ने श्रद्धा वकार के घर वालों को दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया और बीते 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने महरौली थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एक पिता की ऐसी आशंका जाहिर करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बीते 5 महीने के दौरान यानी मई के महीने से ही श्रद्धा के फेसबुक पेज पे अपडेट नहीं हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रद्धा के बारे में उसके पिता को फेसबुक पेज से ही पता चलता था, क्योंकि श्रद्धा अपने पिता से बात नहीं करती थी। उसी फेसबुक पेज के जरिए श्रद्धा के माता पिता को अपनी बेटी के बारे में पता चलता रहता था। श्रद्धा के पेरेंट्स की शिकायत के बाद पुलिस ने जब 13 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया तो उसने ये सारा सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा है।